अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कायम न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। 13 मुहर्रम हराम को हर साल की तरह इस साल भी करबला में रग़ज़ियात-उन-निसा की रस्म अदा की गई। सियाह चादरों में मलबूस कबीला बनी असद के हज़ारों ख़वातीन की हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हाज़िरी। करबला मोहल्ला में कबीला बनी असद की हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आमद। लाखों अफराद ने इमाम ज़माना को उनके जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा पेश किया। हर साल लाखों की तादाद में बनी असद के मर्द, बच्चे और बूढ़े हरम में हाज़िरी देते हैं और अज़ादारी भी करते हैं। अंजुमन सज्जादिया जर्मनी के ज़ेर एहतमाम मजलिस अज़ा और जलूस शबी ज़ुलजना का इनेकाद किया गया। मजलिस अज़ा में पाकिस्तान, हिंदुस्तान और यूरोप से आए उलमा कराम और ज़ाकिरीन का खिताब। जुलूस अज़ा में ख़वातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में अज़ादारान इमाम मज़लूम की शिरकत। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में शाहीन नजफ फाउंडेशन के तहत अज़ादारी का सिलसिला जारी है। ऑनलाइन मजलिस अज़ा से मौलाना सैयद अबुल कासिम रिजवी ने खिताब किया। 13 मुहर्रम हराम को दुनिया भर में मौजूद कायम टीवी के नाज़रीन की जानिब से हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम में ज़ियारत। करबला कमजोरों और मजलूमों की ताकत और पनाहगाह है। अल्लामा हसन जफर नकवी का कराची में अशरा सानी के मजालिस अज़ा से खिताब। 10 दिन मुसलसल मजालिस अज़ा में शिरकत, मातमदारी, नोहा ख्वानी, ज़िक्र फ़ज़ाइल और मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। अल्लामा शबीर हसन मीसवी का मुहर्रम हराम की अशरा सानी के मजालिस अज़ा से खिताब। पाकिस्तान के ज़िला हंगू और ज़िला औरंगज़ेब में स्वयं सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से अज़ादारी। गुलिस्तान ज़हरा इमाम बारगाह पासकली से ताबूत सैयदुश्शुहदा इंतहाई अकीदत व एहतराम से बरामद हुआ। पाकिस्तान की कबायली ज़िला कुरम में पाराचनार समेत मुख्तलिफ मकामात पर 13वीं मुहर्रम हराम स्वयं सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मजालिस अज़ा और मातमी जुलूस बरामद किए गए। पाकिस्तानी शहर हैदराबाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में पानी के साथ साथ किताबों की सबील, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अनोखी सबील का मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को माशरे में आम करना है। मुहर्रम हराम के दौरान पाकिस्तान के ज़िला डेरा गाजी खान में जहां मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी रहा, वहीं कुरानी माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करते हुए अंजुमन खादिमान कुरान के तहत ज़िला भर में मजालिस से कबल बेहतरीन कुरान हुफ़्फ़ाज़ ने तलावत कुरान पाक करके शुरका के कुलूब को मुनव्वर किया। हेडलाइंस अपने मुलाहिज़ा की। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। 13 मुहर्रम हराम को हर साल की तरह इस साल भी करबला में रग़ज़ियात-उन-निसा की रस्म अदा की गई। सियाह चादरों में मलबूस कबीला बनी असद के हज़ारों ख़वातीन के हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हाज़िरी। हर साल नमाज ज़ुहरैन के बाद ज़रिए मुबारक को मर्दों के लिए बंद कर दिया जाता है। नमाज जैसे ही ख़त्म होती है, हरम में हिसार लग जाता है और मखसूस रास्तों से मर्दों को दूर कर दिया जाता है। इमाम हुसैन के मरकज़ का मरकज़ी दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाता है। खाक उड़ाई जाती है। एकदम से एक शोर सुनाई देता है कि आज जनाब सैयद को पुरसा देने का दिन है। हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हरम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के जय्यद उलमा बगैर अमामे के खड़े होते हैं, आंखें झुकी होती हैं। फिर बाबे किबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सियाह चादरों में मलबूस कबीला बनी असद के मुकद्दस ख़वातीन नमूदार होती हैं। उलमा पीछे हट जाते हैं, बस आंखों में आंसू होते हैं और नजरें झुकी हुई होती हैं। किस्में हिम्मत के उन ख़वातीन की तरफ नजर करे, ये वो हैं जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दफन करने में किरदार अदा किया। उन ख़वातीन की गोद में शीर ख्वार बच्चे भी होते हैं। उनकी आवाज़ों में इस कदर हैबत होती है कि दिल सीने को आ जाता है। वो जब कहती हैं लब्बैक या हुसैन, तो ऐसा लगता है कि जरी से आवाज़ आ रही है, तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। फिर वो बैनुल हरमैन से होती हुई हरम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में दाखिल होती हैं। उनके दाखिले में इस कदर अपनापन है जैसे हरम मौला अब्बास उनका घर हो। हरम में सियाह चादरों के अलावा कुछ नजर नहीं आता, बस एक हुजूम होता है जो कब्र मौला अब्बास के गिर्द होता है। करबला मोहल्ला में कबीला बनी असद के हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आमद। लाखों अफराद ने इमाम ज़माना को उनके जद इमाम हुसैन का पुरसा पेश किया। شمخلي الشمس بي أبوي وما عرفته أبوي
हर साल 13 मुहर्रम को कबीला बनी असद के अफराद बेलचे लिए हुए करबला में वारिद होते हैं और ज़रिया अक़दस के करीब आकर आवाज़ बुलंद करते हैं, मौला हम दफन करने आए हैं। जुलूस में सबसे आगे कबीला बनी असद के मातमी अंजुमन और कबीला के सरदार और बुजुर्ग होते हैं। लाखों की तादाद में बनी असद के मर्द, बच्चे और बूढ़े हरम में हाजिरी देते हैं और अज़ादारी करते हैं। सन 1975 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत ने इस जुलूस पर पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से हिज़्ब बास की हुकूमत के खात्मे तक कबीला बनी असद का ये मातमी जुलूस बरामद न हो सका। लेकिन 2003 में ज़ालिमाना हुकूमत के खात्मे के बाद आने वाले पहले ही मुहर्रम की 13 तारीख को ये मातमी जुलूस दोबारा मुकम्मल अकीदत और एहतराम, हिज़्न मलाल और गम के माहौल में 2004 को बरामद हुआ और ये सिलसिला आज तक जारी है। हर साल इस जुलूस में शिरकत करने वाले इज़दारों और कबाइल की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अंजुमन सज्जादिया जर्मनी के ज़ेर एहतमाम मजलिस अज़ा और जुलूस शबीउल ज़ुलजना का इनेकाद किया गया। अंजुमन सज्जादिया जर्मनी के ज़ेर एहतमाम मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई। मजलिस अज़ा में पाकिस्तान, हिंदुस्तान और यूरोप से आए उलमा कराम और ज़ाकिरीन ने खिताब किया। मजलिस अज़ा के अख्ताम पर शबीउल ज़ुलजना का जुलूस बरामद हुआ। इस मौके पर अलम, ताबूत और दीगर तबरुकात भी बरामद किए गए। जुलूस अज़ा में ख़वातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में अज़ादारों ने, इमाम मज़लूम ने भी शिरकत की और बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह को उनके मज़लूम लाल का पुरसा दिया। जुलूस अज़ा अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हेडवेस्टर पहुंचकर अख्ताम पजीर हुआ। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में शाही नजफ फाउंडेशन के तहत अज़ादारी का सिलसिला जारी है। ऑनलाइन मजलिस अज़ा से मौलाना सैयद अबुल कासिम रिजवी ने खिताब किया। शाही नजफ फाउंडेशन मेलबर्न के तहत मजलिस अज़ा में मीसम मकसूद, मुसद्दिक लाखानी और कमर बरादरान ने सलाम पेश किया और अली शायान ने मरसिया ख्वानी की। मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए मौलाना सैयद अबुल कासिम रिजवी ने कहा कि मैदान करबला में नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बावफा असहाब ने जो कुर्बानियाँ पेश की वो हमारे लिए उसवा व हुस्ना की हैसियत रखती हैं। करबला के शोदा के दास्तान हाय शुजात से हमको दर्स हुर्रियत तो आज़ादी मिलता है। ये करबला ही है जो आज़ादी का पैगाम देती है। करबला का दर्स है कि बसीरत व आगाही और शऊर व फ़िक्र को बुलंद व बेदार रखा जाए। 13 मुहर्रम हराम को दुनिया भर में मौजूद कायम टीवी के नाज़रीन की जानिब से हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम में ज़ियारत की गई। कायम टीवी वो हमेशा अपने नाज़रीन के लिए आयम अतहार के रोज़ों की ज़ियारत का एहतमाम करता है। आज भी हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से तमाम मोमिनीन की नियाबत में ज़ियारत कर रहे हैं जाफ़र भट्टी। मैं हरम में हूँ, हुसैन इनकलाब। आप तमाम मोमिनीन मोमिनात ज़ियारत कर सकते हैं। मैं कायम टीवी की तरफ से जाफ़र भट्टी मशहद मुक़द्दस। आज 13 मुहर्रम बाद ज़ोर 6 का टाइम है। आप ज़ियारत कर सकते हैं। अभी लोगों का यहाँ पे आना शुरू हो गया है। ये सफ़ें लग रही हैं, कलीमें बिछाई जा रही हैं मगरिब की नमाज के लिए। ये सका खाना है, शफा खाना भी कहते हैं। यहाँ आके लोग मौला की सबील करते हैं। ये लोग सबील पी रहे हैं। ये मौला का गुंबद और मीनार के नीचे बाबुल शफा जाली है। मौला के दरवाज़े के सामने यहाँ पे चश्मा लगा हुआ है। पहली मुहर्रम को ये इसका रंग रेड कर देते हैं, सुर्ख हो जाता है और यहाँ पे लोग आके तस्वीरें बनाते हैं और इस चश्मे का तवाफ़ करते हैं। ये बिल्कुल हरम के सामने है। अंजुम बाजी ये ज़ियारत भी कर सकते हैं और तमाम कायम टीवी के देखने वालों को भी आप ज़ियारत करवा सकते हैं। हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में तमाम मोमिनीन मोमिनात की तरफ से नेब ज़ियारत हूँ। कायम टीवी की तरफ से आप ज़ियारत कर सकते हैं। जाफ़र भट्टी मशहद मुक़द्दस। कायम टीवी की तरफ से तमाम नाज़रीन आप ज़ियारत कर सकते हैं। नमाज से पहले का मंज़र है। ये सामने देखें सका खाना है और इस तरफ गुंबद है मौला का।
मीनार है, मीनार के नीचे बाबुल शफा जाती है। तमाम मोमिनात ज़ियारत कर सकते हैं कैम टीवी की तरफ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजाहु मुहम्मद। करबला कमज़ोरों और मज़लूमों की ताकत और पनाहगाह है। अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी का कराची में अशरा सानी की मजालिस से अज़ा से खिताब। इमाम बारगाह शाह करबला रिज़वियत सोसाइटी फ़ेज़ 1 में मजलिस से खिताब करते हुए अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी ने कहा है कि करबला के मैदान में फ़र्ज़ंद रसूल ने बातिल को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि बातिल आज तक अपने ज़ख्म चाट रहा है। उन्होंने कहा कि यज़ीदी ताकतें गरूर और तकब्बुर में डूबी हुई कलमा हक को मिटाने के लिए आई थी, लेकिन खुद मिट गई हैं। करबला आज भी और रहती दुनिया तक कमज़ोरों और मज़लूमों की ताकत और पनाहगाह है। 10 दिन मुसलसल मजालिस से अज़ा में शिरकत, मातमदारी, नोहा ख्वानी, ज़िक्र फ़ज़ाइल और मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। अल्लामा शब्बीर हसन नमीसपी का मुहर्रम हराम के अशरा सानी की मजालिस से अज़ा से खिताब। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस से अज़ा से खिताब करते हुए मारूफ आलिम दीन अल्लामा शब्बीर मीसमी ने कहा है कि शियान हैदर करार तकवा इख्तियार करें, अपने उमूर को मुनज़्ज़म करें, यही कामयाबी का रास्ता है। हमारे लिए नेमतों का म्यार ये है कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुशी में खुशी और गम में गम मनाते हैं। पाकिस्तान के ज़िला हंगू और ज़िला औरंगज़ेब में स्वयं सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से अज़ादारी गुलिस्तान ज़हरा इमाम बारगाह पासकली से ताबूत सैयदुश्शुहदा इंतहाई अकीदत व एहतराम से बरामद हुआ। आज़मत हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। हंगू शहर समेत हंगू और औरंगज़ेब के तमाम मकामात पर 13वीं मुहर्रम अल हराम स्वयं सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा पासकली से ताबूत सैयद शुहदा इंतहाई अकीदत और एहतराम से बरामद हुआ। ये ताबूत इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा से तकरीबन 25 साल से इंतहाई अकीदत और एहतराम से बरामद हो रहा है। जुलूस में ताबूत सैयद शुहदा के सामने छोटे छोटे बच्चों ने जंजीरजनी करके बीबी सकीना को पुरसा दिया। जुलूस में अज़ादारों ने बीबी ज़ैनब को खूब पुरसा देकर सीना कोबी की। जुलूस के रास्तों में अज़ादारों के लिए नजर और नियाज का खसूसी बंदोबस्त भी किया गया था। जुलूस अपनी मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस गुलिस्तान ज़हरा इमाम बारगाह में मजलिस अज़ा की शक्ल इख्तियार कर गया। मजलिस अज़ा में मौलाना इरशाद अली ने सैयद शुहदा के मसाइब बयान करके बीबी ज़ैनब को पुरसा दिया। ज़ाकिरीन ने भी सैयद शुहदा के मसाइब तरन्नुम से बयान किए। आखिर में अलामा सैयद रियाज अली शाह अल हुसैनी ने दुआए खैर पेश की। अज़मत हुसैन, हंगू। पाकिस्तान के कबायली ज़िला कुरम में पारा चनार समेत मुख्तलिफ मकामात पर 13वीं मुहर्रम हराम स्वयं सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुनासबत से मजालिस से अज़ा और मातम में जुलूस बरामद किए गए। हिदायत अली पासदार की रिपोर्ट देखते हैं। पारा चनार समेत ज़िला कुरम में कड़मान, गरबिना और इब्राहिमज़ई में हिज़्ब साबिक मजालिस और जुलूस अज़ा बरामद किए गए। पारा चनार मरकज़ी इमाम बरगाह से जुलूस अज़ा बरामद हुआ। शहीद नवाज़ इरफानी की मज़ार पर मजालिस अज़ा मुनक़्क़द हुई। लोअर कुरम गरबिना में मारूफ सादात के अज़ा खाना में 100 साल कदीम जुलूस अज़ा बरामद किया गया। सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की स्वयं की मुनासबत से मजलिस अज़ा मुनक़्क़द हुई। हज़ारों की तादाद में अज़ादार शरीक हुए। मुकर्रिरीन और ज़ाकिरीन ने इमाम अली मकाम को खिराज अक़ीदत पेश किया। और जुलूस तकरीबन फर्स्ट मुहर्रम से निकलते रहते हैं, लेकिन हमारा जो 13वीं मुहर्रम का जुलूस है ये बहुत कदीमी है, जो हमारे आबा व अजदाद ने शुरू किया है और इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं ये चलता रहेगा। अशरे मुहर्रम के दौरान ज़िला कुरम में 4078 मातमी मजालिस और 322 जुलूस आलम और जुलजना बरामद करके नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत इमाम हुसैन और इनके जानिसार साथियों को खराज अक़ीदत पेश करके सरवाने कुनैन रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा दिया गया। हिदायत अली पासदार, कायम टीवी, पारा चिनार, ज़िला कुरम। हैदराबाद सिंध में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में पानी के साथ साथ किताबों की सबील, आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अनोखी सबील का मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को मुआशरे में आम करना है। पाकिस्तानी सूबे सिंध के तारीखी शहर हैदराबाद में क़याम इस्लामी फाउंडेशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुहर्रम हराम की मुनासबत से सबील का एहतमाम किया गया, जिसमें अवामुन्नास के लिए ठंडा पानी, शरबत और न्याज इमाम हुसैन तकसीम की गई। सबील की ख़ास बात यह थी कि इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम और उनके अक़वाल पर मुश्तमिल किताबें बतौर तबर्रुक आवाम में तकसीम की गईं, जिसे आवाम ने बेहद सराहा।
اس کے علاوہ مختلف مذاہب اور فرقوں کے نام پر شخصیات کے امام حسین علیہ السلام سے متعلق تاثرات اور اتحاد البین المسلمین سے متعلق پینافلیکس آویزہ کیے گئے۔ محرم الحرام کے دوران پاکستان کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں جہاں مجالس ازا کا سلسلہ جاری رہا، وہیں قرآنی معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے انجمن خادمان قرآن کے تحت ضلع بھر میں مجلس سے قبل بہترین قراء و حفاظ نے تلاوت قرآن پاک کر کے شرکاء کے قلوب کو منور کیا۔ ڈیرہ غازی خان سے قائم ٹی وی کے نمائندے عزادار حسین کی رپورٹ۔ ضلع ڈیرہ غازی خان میں محرم الحرام کے دوران جہاں مجالس ازا کا سلسلہ جاری رہا، وہاں قرآنی معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے انجمن خادمان قرآن کے سربراہ قاری ضمیر زیدی کے توسط سے ضلع بھر میں مجلس سے قبل بہترین انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے شرکاء کے قلوب کو آیت الہی سے منور کیا، جن میں قاری ضمیر زیدی، قاری محمد زمان، قاری اسد اللہ، قاری سجاد حیدری اور قاری علی مہدی عرفانی نے خدمات انجام دی، جبکہ دوسری جانب علماء کرام کا کہنا تھا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنی محافل میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ضرور وقت مختص کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن ہی ذریعہ نجات ہے۔ خادمان قرآن اکیڈمی ضلع بھر تجوید و قرات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس سلسلہ میں جامعہ امام جعفر صادق چوٹی زیرین، جامعہ مسجد جعفریہ پائیگاں اور لا قائم قرآن اکیڈمی ڈیرہ غازی خان میں کلاسز کا آغاز بھی جاری ہے۔ عزادار حسین، قائم ٹی وی، ڈیرہ غازی خان۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی، مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے قائم نیوز۔